या कि वो डिफाइन नहीं कर पा रहे कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, ऐसे ही वो राह भटक रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स और सपोर्टिव बनिए, जिससे बच्चा आपको सब कुछ शेयर आपने अक्सर बड़े बड़े कंपनियों की मालिक के बारे में तो सुनी होगी, जैसे कि रतन टाटा, मुकेश अंबानी, धीरू अंबानी, बिरला सहित जो फेसबुक कंपनी के सीईओ है, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क जैसे सारे सीईओ को आपने देखा होगा। लेकिन आज जो हमारे साथ एक व्यक्ति खड़े हैं, बैठे हैं, इनका नाम सूर्यांश है और ये जो है 56 कंपनियों की मालिक है। और ये जानते हैं कि इनका सफ़र कैसे शुरू हुआ कि अभी तक इन्होंने 56 कंपनियों का मालिक ये खुद हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। जी तो नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है, मैं 14 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। अच्छा, यंगेस्ट सीईओ मतलब सबसे कम उम्र का जो सीईओ है ये अभी सूर्यांश जी हैं। तो अभी तकरीबन कितनी कंपनियां आपने बना चुकी है? जी अभी 56 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स मेरी मेन पेरेंट कंपनी सूर्यांश कॉन्टेक्ट के अंदर काम कर रही हैं। अलग अलग क्षेत्र में सारी कंपनीज काम कर रही हैं। टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा यूज़ है, डिजिटल क्षेत्र में मैक्सिमम कंपनीज है और सारी कंपनीज अभी ऑपरेट मतलब होने वाली हैं और बहुत सारी अभी चल भी रही हैं, जिसमें से कुछ नामी कंपनीज जो आप जानते होंगे, शादी कीजिए, मंत्राफाई, जिप्सी कैब्स, ये सब आप लोग जरूर सुने होंगे, वो सब इन सारी कंपनीज में से आती हैं। तो जिस तरह से अभी आपने डिजिटल को इतना डेवलप कर रहे हैं, तो आपको तो कभी विदेशों से काफ़ी ज़्यादा ऑफर आया था? जी ऑफर बहुत सारे आए हैं। जैसे ही ये सब कुछ मीडिया इंटरेक्शन बढ़ा, लोगों के पास पॉपुलैरिटी बढ़ी, मतलब लोगों ने जानना स्टार्ट किया मेरी कंपनीज के बारे में और मेरे बारे में। ऑफर्स मतलब अब 1 साल हो गए हैं, अभी बहुत सारे ऑफर्स आ चुके हैं, करोड़ों में आते हैं। इतना अट्रैक्टिव नंबर वो लोग कहते हैं कि कोई भी इस एज का बच्चा मतलब आराम से वो ऑफ़र ले सकता है। और ऐसा ऑफ़र रहता है कि लाइफ टाइम मैं ऐसे बैठे बैठे आराम से इंजॉय करके लाइफ अपनी गुजार सकता हूँ, ऐसा अमाउंट रहता है। लेकिन फिर भी मेरे पास जो भी आइडियाज़ है उसको एक अलग लेवल पर लेके जाना है, उसको ग्रो करना है, इसी मकसद के पीछे मैं लगा हुआ हूँ, जिसके कारण वो सब ऑफ़र कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये सब करने का ख्याल अचानक से आपको कैसे आया? जी अचानक से मतलब 2021 के जून में, मतलब समय भी याद है मुझे और दिन भी याद है, 21 तारीख था। और मतलब कैसे अचानक से कोई बच्चा गेम खेलते रहता है या फिर कोई अलग चीज़ सोशल मीडिया पे देखता है, मतलब यूट्यूब वगैरह पे। मेरा उस दिन क्या था कि मैं बिजनेसेस के बारे में सीखना चाह रहा था, केस स्टडी सीख रहा था, फेसबुक का, गूगल का, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैं जानना चाह रहा था कि ये लोग ऑपरेट कैसे करते हैं, कंपनीज कैसे इनकी ऑपरेट करती हैं। तो वहाँ से सीखते सीखते मैंने सबसे पहले सीखा, सारी कंपनीज के बारे में जाना, क्योंकि एज अ कंपनी जो भी आज ग्रो कर चुकी है, मुझे जानना है कि कैसे ग्रोथ उनकी आई थी, लोगों के पास कैसे वो पहुँच पा रहे थे। सारी स्ट्रेटजीज़ मैंने, मार्केटिंग, सेल्स, सब कुछ सीखा मैंने। किताबें पढ़ी, मैं सैकड़ों किताब मैं आज तक पढ़ चुका हूँ अलग अलग क्षेत्रों में। और उससे जो नॉलेज आया, उसके बाद मैंने स्टार्ट की अपने बिजनेस की जर्नी। और उसके बाद 56 कंपनीज का आइडिया, 56 स्टार्टअप्स का आइडिया आया और ये सब कुछ उसके बाद ही होने लग गया था। तो आपके साथ साथ इस कंपनी में और कितने लोग वर्क कर रहे हैं? जी फ्रीलांसर्स और वैसे इंडिविजुअली बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फाउंडर्स के रूप में 7 से 8 लोग अभी कंपनी में, जिसमें से मैं सीईओ हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एमडी है कंपनी की, और अलग अलग पोस्ट पे ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं लोग। मतलब आपका एम्बिशन क्या है इस क्षेत्र में? मेरा एम्बिशन इस क्षेत्र में यही है कि मुझे रिवॉल्यूशन लाना है इस पूरे बिजनेस और फाइनेंस के सेक्टर में, जो आज तक मुझे लगता है जो कमी छूट गई है बड़ी बड़ी कंपनीज को। आप देख सकते हैं गूगल आज इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, फेसबुक, वो धरातल पे अब बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन नहीं ला पा रहे हैं। आज हर के फ़ोन में फेसबुक है, सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो रिवॉल्यूशन जो होता है, जो एक अलग इम्पैक्ट लाए, वो आज वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब तो वो ग्रो कर चुके हैं, हज़ारों करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है, उनको क्या चाहिए अब धरातल पे। तो हर क्षेत्र में मेरी कंपनीज इसलिए आना चाह रही हैं, स्टार्टअप्स इसलिए आना चाह रहे हैं। मेरा एम्बिशन ही यही है कि पूरे इंडिया को और आगे लेके जाना है। आज जिस भी लेवल पे बिहार इंडिया ऑपरेट कर रहा है, मुझे और इसको आगे लेके जाना है। कंपनीज व्यापार के जरिए मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि व्यापार से 3 चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो रोजगार आएगा, रोजगार के साथ दूसरा स्किल को बढ़ावा मिलेगा, बिहार इंडिया में जो भी स्किलफुल यूथ हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, और तीसरा रिवॉल्यूशन जो मैं चाह रहा हूँ व्यापार के क्षेत्र से पूरे वर्ल्ड लेवल पे जा सकता है। एक आपका जो द स्कैम गाय पुस्तक का लेखन किया है आपने। जी, द स्मैश गाय के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जब मेरी जर्नी बिजनेस के पहले स्टार्ट हो रही थी ना, तो उसके बाद आप देख सकते हैं किताब मैंने लिखी थी। ये बात मैं बताना भूल गया कि किताब मैंने लिखी थी, और इसी के बाद बिजनेस फाइनेंस में इंटरेस्ट आया। धीरे धीरे पिलर्स बनते जा रहे थे, जो भी आज ये सब कुछ हुआ है। अचानक से आइडिया आया, मतलब मेरी बहन पुस्तक लिख रही थी, ज़ीरोज़ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो एक भाई बहन में नहीं होता है कि वो लिख रही है मुझे भी करना है, तो पापा के पास मतलब थोड़ा वही इंप्रेशन बनाने के लिए मैंने ये पुस्तक लिखनी स्टार्ट की। उस समय इतना सीरियस नहीं था अपने, क्योंकि उम्र बहुत कम थी, लेकिन ये पुस्तक मैंने 1 हफ्ते के अंदर लिख दी, क्योंकि स्टोरी थी मेरे पास, और बचपन से मैं कहानियाँ थोड़ी मोड़ी लिखता था। ये स्टोरी वहाँ से आई। 10 मैच गाई, एक बच्चे की कहानी रहती है जो कुछ नहीं रहता है, लेकिन अपने मेहनत के दम पर बहुत बड़ा इंसान बनता है उसके ऊपर। 14 वर्ष की उम्र में आपने IIT
कानपुर से। जी, आईआईटी कानपुर से मैंने सर्टिफाइड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट का कोर्स किया है, जो कि क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र से रिलेटेड है। उस कोर्स में क्या होता है, हमें ब्लॉकचेन के बारे में सिखाया जाता है। क्रिप्टो करेंसी या जिस भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है उसको ब्लॉकचेन कहा जाता है, और उसी के बारे में मुझे इस कोर्स में सिखाया गया था। बहुत सारे आईआईटियंस थे इस कोर्स में, और सबसे ज़्यादा मार्क्स मुझे आया था। फाइनल रिजल्ट मेरा 95% के करीब था इस कोर्स में, और तब मैं वहाँ से सीबीई सर्टिफाइड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बन चुका हूँ आईआईटी कानपुर से। आपकी उम्र में बहुत सारे अभी ऐसे युवा हैं जो इंस्टा पे रील्स बनाते हैं, फेसबुक पे बनाते हैं, लड़कियों के साथ बातें करते हैं, अफेयर उनका रहता है। तो आप उन सारी दुनिया से अलग हैं, आपको कैसा? जी, मतलब मेरा यही मानना है कि जो भी आज बच्चे कर रहे हैं, आज इंडिया का यूथ टैलेंट है, पेरेंट्स का सपोर्ट भी है, मोटिवेशन सब कुछ है, जो उनको एक जो अपनी करियर डिफाइन करने में दिक्कत हो रही है ना, कि मुझे करना क्या है रियल में, उनको भी टेम्परेरी सुख चाहिए। वो बातें कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं, ये सब कुछ जो कर रहे हैं उनको टेम्परेरी इंजॉयमेंट जो मिल रहा है ना, तो वही कहते हैं मतलब कि बच्चा लार्ज स्केल पे जो ग्रोथ हो सकती है, लंबा रेस नहीं देख पा रहा है। वो छोटी सी ज़िंदगी में रह रहा है, इतनी में मेरी इंजॉयमेंट है, मैं बातें कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन आप देखिएगा, रेशियो निकालिएगा, जो इस उम्र में मेहनत कर रहा है अपने क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई भी क्यों ना कर रहा हो, मेहनत कर रहा है, वो आगे चल के सफलता उसको ज़रूर मिलती है, वो सक्सेसफुल ज़रूर होता है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज के बच्चे, मैंने पहले ही कह दिया, और जब शेयर करे, जो भी बात गलत लगे उनको राह दिखाइए, सुधारिए, जिससे वो लाइफ में कुछ बड़ा कर पाए। ऐसे ही जो एक डर नहीं रहता है अंदर में कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, सब चाहते हैं कुछ ना कुछ बड़ा करना लाइफ में, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, आपकी नॉलेज पे, आपका एफर्ट्स कितना है, आप कितना आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ये नहीं कि राह भटक रहे हैं, कोई भी अलग काम कर रहे हैं, अपना जो लाइन है, आपका जो सेक्टर है उसको छोड़ के, तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा लाइफ में। अच्छा, अभी जैसे आपने 56 कंपनियों के आप मालिक हैं, हम फ्यूचर में क्या सोचे कि और भी इसकी तादाद बढ़ सकती है? तादाद देखिए, 56 कंपनीज जो मैंने इस्टेब्लिश, अभी मेरे दिमाग में आइडिया चल रहा है, कुछ इस्टेब्लिश हो चुकी हैं और बाकी सारी अभी होने वाली हैं आगे आने वाले सालों में। इसको मुझे ग्रो करना है। 56 आइडियाज़ मेरे पास बहुत है, सैकड़ों आइडियाज़ है, लेकिन फिर उसके लिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो टीम लगती है, नॉलेज रखता है, बहुत हार्डवर्क लगता है। एक कंपनी को बनाने में 6 से 7 साल लग जाते हैं, यहाँ 56 है। मैं उस हिसाब से सोच रहा हूँ, कंपनी आगे संख्या न बढ़े, लेकिन ये कंपनी एक बड़े लेवल पे ज़रूर पहुँच जाएगी। ये मैं आपको आज कह देना चाहूँगा कि जो भी कंपनीज आज मेरे पास है, जो आज आइडिया है, उसको एक लार्ज स्केल पे मैं लेके जाऊँगा। जो भी कंपनीज मेरे पास है आने वाले 5-10 सालों में, वो ग्रोथ आपको खुद ब खुद दिख जाएगी। उन युवाओं के लिए अभी क्या संदेश होगा जो बिहार से हैं अपने, और कहीं ना कहीं वो दूसरे रास्ते पे भटक रहे हैं, पढ़ाई पे कम और दूसरी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और काफ़ी ऐसे भी चीज़ एक्टिविटी है जो उन्हें नहीं करना चाहिए फिर भी वो कर रहे हैं, उन युवाओं का क्या संदेश रहेगा? देखिए, ये जो टीनेज का समय होता है ना, 13 से 19, इसमें बच्चे को मतलब अंदर वो कुछ करना नहीं चाहता है। वो हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो उनको मजबूर करता है वो सारी चीज़ों को करने में। ज़्यादा एग्रेशन, गुस्सा आना, मारपीट, बातचीत, ये सब ज़्यादा करना, ये सब अंदर एक हार्मोनल चेंज होता है। लेकिन आप देखिएगा, सक्सेसफुल इंसान जो होता है, एक एग्जांपल आप लाइफ में कभी लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके पास डाटा है, आप गूगल पे जाइए, आप समझिए कैसे एक सक्सेसफुल इंसान बनता है। मेरा जो भी आइडिया मेरे पास है ना आज, मैंने सबसे पहले सोचा ही नहीं था कि मुझे व्यापारी बनना है। मैं बस सीख रहा था, मैं बस फॉलो कर रहा था सक्सेसफुल लोग कैसे इतने इस लेवल पे, आज बिल गेट्स, एलॉन मस्क, मिस्टर मुकेश अंबानी कैसे, सर रतन टाटा कैसे इतने बड़े व्यापारी बन गए। मुझे उनकी जर्नी समझनी थी और मैंने महीनों लगा दिए समझने में, तब जाके एक सार निकला कि मेहनत और फोकस आपको लाइफ में किसी भी लेवल पे लेके जा सकता है। वही जैसे अर्जुन कैसे चिड़िया की आँख को भेद रहा था, आपको वही अपने लाइफ पे एक स्किल को ले लेना है। जैसे वो आर्चरी में थे, आपको स्किल आपके पास ले आना है और आपको पूरी नॉलेज के साथ अपने सेक्टर में लगे रहना है, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। ज़्यादा ध्यान भटका रहे हैं, मैं टीनेजर्स को कह रहा हूँ, क्योंकि यही उम्र आपके लाइफ को बनाती है और बिगाड़ती है। हमेशा से बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि मतलब ये उम्र सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। आप काम कीजिए, आप बैठे रहिए एक जगह और सोचिए मुझे क्या करना है। घंटों लगाइए, महीनों लगाइए सोचने में कि मुझे करना क्या है, और करने लगिए। जो भी आपके पास आइडिया आ रहा है, करने लगिए। और सबसे पहले तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल बना हुआ है उसको सुधारिए। आप जिस लेवल के इंसान के साथ बैठिएगा, आपका स्वभाव, आपका नॉलेज, आपका सफलता का रेशियो वैसे ही बढ़ते चला जाएगा। आप अगर एक गुंडे मवाली के पास बैठ रहे हैं तो आपके अंदर भी ऊर्जा आएगी कि मुझे मारपीट करना है, गोली चलाना है, या फिर जो भी अलग चीज़ें होती हैं। आप अगर किसी गलत इंसान के पास, जो हमेशा गलत बातें करता है, उसके पास रहेगा तो आपका संस्कार खुद ब खुद गिर जाएगा। लेकिन वही आप एक ऐसे इंसान के साथ बैठ रहे हैं जो मेहनत कर रहा है, कुछ करना चाह रहा है, या फिर जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, आप देखिए कैसे आपका लाइफ बदल जाता है। बिल गेट्स ने कहा है कि मेरी जर्नी स्टार्ट होने से पहले ना मैंने 1200 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था। हज़ारों लोगों से वो मिल चुके थे उस उम्र तक, 30-32 तक, क्योंकि वो करना चाह रहे थे लाइफ में कुछ बड़ा।
हज़ारों लोगों से उनकी मुलाकात हुई, उसमें से उन्होंने कुछ सैकड़ों लोगों को शॉर्टलिस्ट किया कि मुझे इनके साथ बैठना उठना है, और वो सब कुछ आराम तो अच्छे लेवल पे थे, करोड़पति थे, एक नॉलेज उनके पास था। बिल गेट्स उनके साथ उठने बैठने लगे, उसमें से 30-35 उनके अच्छे दोस्त बन गए, उनके साथ मतलब मिलने लगे रोज़ाना बेसिस पे। अगर आप एक करोड़पति से मिल रहे हैं ना डेली, तो आपका स्वभाव, आपका संस्कार, नॉलेज और आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल तक आराम से बढ़ सकता है कि अगर मेरा दोस्त एक अच्छे लेवल पे है, मैं जिससे बातें कर रहा हूँ वो कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। अपना सर्कल सुधारिए और नॉलेज को बढ़ाते रहिए, फोकस के साथ लगे रहिए, तभी सफलता आपको मिलेगी। यही मेरा कहना है टीनेजर्स को। चलिए ठीक है, बाकी आप ये सूर्यांश जी के बारे में क्या सोचते हैं और हमारे इस छोटे से प्रयास के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।